अंदर उसको शरीर को छोड़ गया और आत्मा रूप में उसमें धारण कर लिया अपने आप को। और गर्भ के अंदर धीरे धीरे मानव योनि की तरफ बढ़ने लगा, अपने आप को परिवर्तन करने लगा मानवीय रूप में। अब तो महाराज समय बीता, धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा, 4-5 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहने लगा। वेद व्यास जी की पत्नी कहती है कि प्रभु यह ऐसा कौन सा बालक है जो गर्भ के अंदर ही इतना इतना सुंदर सुंदर वेदों की स्तुति बोलता है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोलता है, इससे कहो ये बाहर आकर के बोले मुझे गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। वेद व्यास जी कहते हैं बेटे तुम बाहर आ जाओ, कृपा करके स्तुति करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा होती है। बोले नहीं नहीं पिताजी मैं यहीं ठीक हूं। अरे बेटा गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर जितना मानव को दुख मिलता है, जितना जीव को दुख मिलता है, ऐसा दुख पृथ्वी पर ना है ना होगा। इससे बड़ा कोई दुख नहीं, इतना दुख मिलता है, तुम आप बाहर आ जाओ। वो कहते हैं मुझे दुख सहना मंजूर है, लेकिन मुझे इस संसार में आना मंजूर नहीं। वेदव्यास जी कहते बेटा तू संसार में क्यों नहीं आना चाहता? बोले मैं ही संसार में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि संसार की जो माया है वह मुझे पकड़ लेगी और मैं माया के चंगुल में नहीं फंसना चाहता अभी। बोले मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुमको नहीं रोकूंगा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, किसी का विश्वास नहीं है मुझको, कोई माया तुम्हें संसार की नहीं बांधेगी। बोले नहीं पिताजी तुम कोई भगवान थोड़ी हो। अपने पिताजी को कह दिया सुखदेव ने तुम कोई भगवान थोड़ी हो। यदि स्वयं भगवान आकर के मुझसे कहें कि संसार की माया तुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं संसार में आने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे गर्भ से बाहर निकलने को तैयार हूं। स्वयं वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप जाकर के कहिए यदि यह बालक इस गर्भ के अंदर से नहीं निकला तो मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। स्वयं भगवान आए और भगवान आकर के बोले कि सुखदेव बेटा तू गर्भ से बाहर आ जा, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुझे संसार की माया नहीं पकड़ेगी। और तब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्यकरण हो रहा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और भागवत बड़े सुंदर श्लोकों में संबोधन करती है, स्वागत करती है सुखदेव जी महाराज का। कितनी वैराग्य की मूर्ति है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसी वैराग्य की मूर्ति जो जन्म लेते ही ना अपने पिता की मुख की ओर देखता है, ना इस संसार की ओर देखता है। जन्म लेते ही बड़ा अद्भुत बालक है, चलने लग गया। 12 वर्ष तक सुखदेव महामुनि वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर रहे और वह बालक इतना अद्भुत है, पिताजी पीछे पीछे जाते हैं, जाकर के उसे रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह अपने पिता का संबोधन सुनता ही नहीं, वह सीधा चला जाता है। भगवान महादेव ने जाकर के उसको बताया कि यह वैराग्य की मूर्ति है, यह नहीं रुकेगा, जब समाज में इसकी आवश्यकता होगी तो यह समाज में आएगा। अभी समाज में इसकी आवश्यकता नहीं है। जब समाज को एक सन्यासी की आवश्यकता होती है तब सन्यासी पर्वतों से कंदराओं से निकल कर के समाज में आता है। जब समाज को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जब वह अपनी साधना छोड़कर के समाज में आता है। अब तो महाराज जा रहे हैं, वेद व्यास जी बार बार रो रहे हैं कि पुत्र पुत्र कहते हुए अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं।
भगवान शंकर ने पीछे से आकर के कहा कि अरे वेदव्यास जी, तुमने इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे वेदों के भाग करे, तुम दूसरों को उपदेश देते हो कि इस संसार के मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, इस संसार के इतने कुचक्रों में नहीं फंसना चाहिए, और तुम अपने पुत्र के मोह के कारण उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये कैसा काम कर रहे हो? वेदव्यास जी भगवान शंकर से एक बात कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं अपने पुत्र की तरफ जा रहा हूं? मैं अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए नहीं, मैं अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए नहीं, मैं तो अब पूछ रहा हूं कि ना जाने इस वैरागी के, इस सन्यासी के, इस महात्मा के दर्शन, इसको दर्शन करने के बाद में फिर कभी दर्शन ना जाने कब होंगे, इसलिए इसका मुखारबिंद देखने के लिए दौड़ रहा हूं, पुत्र को देखने के लिए नहीं। भगवान शंकर ने कहा कैसी वैराग्य की मूर्ति हैं दोनों ही। वेदव्यास जी को अपना पुत्र नजर नहीं आ रहा। उसमें भी वो वैराग्य की मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, उसमें भी सन्यासी का दर्शन कर रहे हैं। पुनः वापस वेदव्यास जी महाराज आए और आकर के अब विचार करते हैं कि इस सन्यासी को ऐसा क्या है जो कंदराओं से निकाल करके ला सकता है। और संसार को जब देखा महाराज निगाह घुमा करके, तो संसार में लगा कि संसार के लोग आने वाले समय में बड़े व्यस्त हो जाएंगे, उनके पास में इतना समय नहीं होगा कि वह वेदों के अंदर घुस सके, वह इतनी मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। सोचा कि कम समय व्यक्ति के पास में होगा। इस बात को हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो लोग हैं, वह जानते थे। इसीलिए चिंतित होकर के बैठे कि इतना बड़ा महाभारत सदग्रंथ रखा, इतने पुराण लिखे कि हमारी इतिहास ना भूलें, वेदों के 4 भाग किए इसी मानव के लिए कि मानव इन्हें पढ़ेगा तो उसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वह अपने ज्ञान विज्ञान को नहीं भूलेगा। परंतु मानव उनको नहीं पढ़ पाएगा आने वाले समय में, वह मानव की बुद्धि को जानते थे। इसीलिए चिंतित होकर के बैठे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप कृपा करके कोई रास्ता दिखा दीजिए। इतने में ही नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने कहा कि आप इतने चिंता में क्यों बैठे हो? बोले आप सब जानते हो नारद मुनि, आप कृपा करके बताइएगा मैं क्या करूं। नारद मुनि ने कहा कि जब यह संसार बना था उस वक्त मेरे पिता ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने चतुश्लोकी का ज्ञान दिया था। वह ज्ञान मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया और ब्रह्मा ने मुझे देकर के कहा कि तुम्हें इसे संसार में प्रचलन करना है, तुम्हें इसे संसार की ओर लेकर के जाना है। और आपके पास में एक मैं विचार लेकर के आया हूं कि इसे आप कृपा करके सरल करके इसकी व्याख्या करके आप समाज में दोगे तो समाज के लोगों को बहुत शांति मिलेगी। समाज के लोगों को ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे जिन सूत्रों को धारण करके जीवन में वह अपने जीवन में शांति से अपने जीवन को जी सकेगा। जब जब वह विपत्ति में आएगा तब तब उसको यह भागवत गीता या रामायण मार्गदर्शन करा सकती है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं कैसे लिखूं? बोले आप मत लिखो, आज तक आपने लिखा ही कब है, आप तो सिर्फ बोलो। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको आकर के लिखें। नारद मुनि गए, जाकर के भगवान गणेश को बताया कि आपको इस प्रकार से एक और कार्य करना है। भगवान गणेश भगवान की कथा लिखने के लिए तैयार हो गए। पहले ही वेदव्यास जी से नियम में बंधे हुए थे, कहा था कि जब तक लिखूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, और जब एक बार रुक जाऊंगा फिर लिखूंगा नहीं। ग्रंथ पूर्ण करने से पहले कभी मेरी लेखनी नहीं रुकती। विश्व के सबसे पहले राइटर हैं भगवान गणेश, विश्व के सबसे पहले संवाददाता हैं, मीडिया के पत्रकार हैं नारद मुनि। इतनी तेज खबर कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज भी पत्रकार बंधुओं ने नारद मुनि के नाम से सम्मेलन करने चालू कर दिए कि नारद सम्मेलन है ना। और नारद जी की विशेषता तो सब जानते ही हैं, कितनी सुंदर विशेषता है।
ऐसी मीडिया भी पारिवारिक है नारद मुनि की। अब देखो ना, मॉर्निंग होती नहीं, जब न्यूज खोलोगे बाई चांस तो उसमें सब लिखा आएगा कि इतने मर गए, इतने फूक गए, इतने खत्म हो गए, इतने वहां हो गया, सब नेगेटिव, सब कुछ मीडिया में नेगेटिव, कभी पॉजिटिव नहीं दिखाता। और ऐसे दिखाता है जैसे महाराज पहाड़ टूट गया हो बिल्कुल ही, अब खत्म हो जाएगा सब। कुछ दिन पहले तो मीडिया बोल रही है 2012 इन ऑफ इन वर्ड फिनिश, संसार बंद हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। 2012 से 15 आ गई, पानी तक का तो खत्म हुआ नहीं। पता चली पैसा ले लिया था पिक्चर का एक प्रमोशन करने का, उसका प्रमोट कर रहे थे नालायक, सब डर गए। लोगों के फोन आवे कि महाराज 2012 आने वाली है, जबकि शास्त्रों में वर्णित है कि यह कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष की आयु का है। और मैं वारंटी लेता हूं, गारंटी लेता हूं कि 4,32,000 वर्ष से पहले संसार को कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ना जल खत्म होने वाला, ना कोई भी चीज खत्म होने वाली, कुछ भी नहीं आएगा। बस परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत, इधर से बाढ़ आएगी, सब खत्म हो जाएंगे तो उधर के ठीक हो जाएंगे। जब गंदगी ज्यादा फैलाओगे तो फिर तो गंदगी साफ करने के लिए भगवान को कोई तो काम करना पड़ेगा। जब यमुना माँ को हम लोग ज्यादा गंदी कर देते हैं तो यमुना माँ क्या करती है, एक बाढ़ लेकर के आती है और सब कुछ साफ करते हुए चले जाती है। अब जहां जहां गंदगी फैला रहे लोग, वहां वहां भगवान अपना काम कर रहे, कहीं बाढ़ के द्वारा कर रहे तो कहीं कुछ गिर जाए तो 400 500 700 गए। भगवान अपना काम नियमित रूप से कर रहे। इसीलिए मानव को धर्म का सहारा लेकर के जीना चाहिए, क्योंकि धर्म ही मानव को बचाता है। अधर्म मानव को कभी नहीं बचाता, ध्यान रखना। हमें लगता है कि जिस व्यक्ति की आपातकालीन मृत्यु हुई थी उसने कभी कोई पाप नहीं किया, हम ऐसा कहते हैं, परंतु हमें पाप तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसके कारण से उसकी आपातकालीन मृत्यु हुई, लेकिन उस पाप को हम पहचान नहीं पाए। वह पाप हमें दिखा नहीं, वह पाप परमात्मा ने देखा, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई। अब तो महाराज भागवत लिखना संपूर्ण हुआ, गणेश भगवान ने लिखा। अब वेदव्यास जी सोचते हैं कि इस भागवत को देने वाले के लिए क्या करूं, इस भागवत को किसको दूं। तब भागवत को किसी और को नहीं, स्वयं सुखदेव महामुनि को देते हैं। और सुखदेव महामुनि ने उस भागवत को पुनः सिद्ध किया, और सिद्ध करके महाराज उसको अपने जीवन में उतारा और फिर पुनः जंगल की ओर गए। उधर ही है राजा परीक्षित नाम का जो राजा था, जब भगवान यहाँ से चले गए, अपना शरीर पूरा कर दिया, जब पांडवों को इस बात का मालूम पड़ा कि भगवान इस धरा से चले गए, तो पांडवों ने सोचा कि जब भगवान इस धरा पर नहीं रहे तो हम रह करके क्या करेंगे। तो उन्होंने भी अपना सारा राज्य त्यागा और राज्य त्याग के वन की ओर चलने लगे। कुंती ने अवस्था सुनी थी कि भगवान का शरीर पूरा हो गया, तो कुंती कहते हैं, कुंती का शरीर तो उसी वक्त पूर्ण हो चुका था। सभी लोग महाराज जाने लगे, परीक्षित को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने राज्य गद्दी पर उस छोटे से बालक को बैठाया और बैठा करके कहने लगे कि बेटा तुझे ही यह राज्य चलाना है। परीक्षित कहता है कि बाबा मैं अभी बहुत छोटा सा हूं, मैं कैसे राज्य चला पाऊंगा। बोले बेटा इस राज्य को, क्या संसार को चलाने के लिए कभी छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग तो माध्यम हैं, बाकी तो सब परमात्मा काम करता है। तुम परमात्मा का स्मरण करके इस राज्य को चलाना और तुम चिंता नहीं करना, तुम सिर्फ 4 सूत्र अपने जीवन में उतारना। कभी भी अपने राज्य के अंदर किसी गरीब की प्रताड़ना नहीं करना, किसी को नहीं सताना,
देखो भाई बैठ जाओ, शोर ना मचाओ। किसी को भी प्रताड़ना नहीं करना, किसी को भी सताना नहीं। अब तो महाराज और दूसरा सूत्र कि कभी भी अधर्म नहीं करना, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। तीसरा, यदि शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उस शत्रु को कभी मारना नहीं, हरा करके उसे पुनः छोड़ देना। चौथा कि हमेशा साधु सन्यासियों की सेवा करते रहना, इसके ही उससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा, तुम्हारा राज्य सुचालित रूप से चलेगा। अब तो महाराज राजा परीक्षित को राजा बनाया गया। राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित कभी कभी भेष बदल करके भी भगवान और संतों की सेवा करने के लिए चला जाया करता था। एक दिन मन में विचार बना कि चलो राज्य में जाकर के, राज्य के खजाने में जाकर के देखता हूं कि राज्य में क्या क्या है। वहां पर एक बड़ा सुंदर स्वर्ण का मुकुट था। उस स्वर्ण के मुकुट को देखकर के राजा परीक्षित के मन में आया कि स्वर्ण के मुकुट को मैं धारण करूंगा। और स्वर्ण के मुकुट को धारण करते ही मन में विचार जो थे वो कुविचार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वह जो मुकुट था वह जरासंध का था, और जरासंध का जो मुकुट था वह जरासंध पापी था। उसका पाप स्वर्ण के अंदर वास कर रहा था। वह स्वर्ण का मुकुट जब उसने अपने शीश पर रखा तो राजा परीक्षित का विचार बदलने लगा। आज राजा परीक्षित के मन में प्रथम बार विचार आया, चलो मैं शिकार करता हूं। और राजा शिकार करने के लिए चला। आज प्रथम बार किसी जीव की हत्या करने के लिए चला है राजा परीक्षित। जंगल में जाकर के जब शिकार नहीं मिला, शिकार को ढूंढते ढूंढते थक गया, तो राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी। और प्यास लगी जब महाराज, तो राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं जल ढूंढता हूं। और जल ढूंढने के लिए जैसे ही राजा परीक्षित चला तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक सामने कुटिया बन रही है। अब तो महाराज उस कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया, वहां पर एक समीक मुनि नाम के ऋषि साधना कर रहे थे। उस राजा ने जल मांगा तो राजा को जल नहीं दिया, क्योंकि समीक मुनि साधना में थे। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि मेरे द्वार पर कोई आया है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आने पर वहीं से एक सर्प जा रहा था। उस सर्प की मृत्यु करी, और मृत्यु करके उसने समीक मुनि के गले में वह सर्प डाल दिया। इस दृश्य को समीक मुनि का जो शिष्य था गौरमुख वह देख रहा था। समीक मुनि का जो शिष्य था गौरमुख ने भाग करके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया कि इस प्रकार से आपके पिता का अपमान कर दिया है। श्रृंगी उस वक्त नदी के किनारे थे। श्रृंगी ने तुरंत ही जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के कहा कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है वह आज से 7वें दिन उसको मृत्यु का श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसकी मृत्यु करेगा। वापस आ गया महाराज राजा परीक्षित। उधर श्रृंगी मुनि समीक के पास में बैठे बैठे रो रहे थे। समीक मुनि के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खुलने पर जब उन्होंने अपने गले में सर्प देखा तो पूछा कि बेटा ये सर्प कौन डाल गया? बोले पिताजी मेरा मन बहुत दुखी है आज। वह कोई राजा का स्वरूप लग रहा था, लेकिन आप परेशान नहीं होना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैंने सारा काम कर दिया है। मैंने उस राजा को 7 दिन की मृत्यु का श्राप दिया है। वह आज से 7वें दिन जीवित नहीं बचेगा। अब तो महाराज उन्होंने कहा कि अरे श्रृंगी तूने ये क्या काम करा बेटा? तूने अपनी साधना का सारा पुण्य नष्ट कर दिया। एक इतनी छोटी सी बात के लिए तूने किसी को मृत्यु दंड दे दिया। गौरमुख से कहा कि बेटा तू जाकर के उन्हें बताना कि यदि वो 7 दिन के अंदर यदि अपनी मृत्यु का उपाय ढूंढ सकते हैं तो वह अपनी मृत्यु का उपाय ढूंढे। अब तो महाराज गौरमुख नाम का शिष्य राजा परीक्षित के पास में आया और आकर के बोला कि आपको मेरे गुरु भाई ने श्राप दे दिया है, और आप यदि 7 दिन के अंदर इस मृत्यु का उपाय ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिएगा। उसने कहा कि मुझे मृत्यु दंड मिला है। और जैसे ही उस शीश से जरासंध का मुकुट उतारा तो लगा अरे ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया आज।
रात्रि का समय हो चुका है, राजा परीक्षित का विवाह हो चुका था। राजा परीक्षित की पत्नी इरावती पास में बैठी है और पास में बैठ कर के राजा परीक्षित आज कहता है कि इरावती, आपको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कब है? इरावती कहती है कि आज तक संसार में ऐसा कोई मानव उत्पन्न नहीं हुआ जो अपनी मृत्यु के बारे में बता सके। मैं बता सकता हूं, राजा परीक्षित कहता है। बोले तुम? बोले क्या हुआ? बोले मुझे एक साधु ने श्राप दिया है, सन्यासी ने श्राप दिया है कि मैं 7 दिन से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। 7 दिन से पहले यदि मृत्यु भी मुझे मारने स्वयं आएगी तो वह मुझे नहीं मार सकती। इरावती ने कहा कि आप ऐसा क्या कराए जो आपको मृत्यु दंड मिला? सब कुछ बताया और बताने के बाद में इरावती ने कहा कि आप अभी तत्काल अपना घर छोड़िए, इस राज्य को छोड़िए और राज्य को छोड़ करके आप कहीं इस अपने श्राप को निष्फल करने के लिए कहीं साधना कीजिए। इस श्राप से बचने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि आपको एक सन्यासी ने श्राप दिया है। यदि यह श्राप फलीभूत हो गया तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। आपका यह जीवन तो बिगड़ा ही बिगड़ा, जो आने वाला जो जीवन होगा वो भी आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप इसका उपाय ढूंढिएगा। अब तो महाराज उपाय ढूंढते हैं। राजा परीक्षित ने तत्काल अपना वह राज्य त्यागा और त्याग करके नदी किनारे आकर के बैठे। स्वयं गंगा है, गंगा के समक्ष आकर के बैठ गए। जब अनेकों साधु सन्यासियों को यह बात मालूम पड़ी कि एक धर्मात्मा राजा को श्राप मिल गया,